नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि कल अपनी जो क्लास थी उसमें इकाई 4 तक मैंने आपको जो है पाठ्यक्रम बताया था। इसी में कुछ लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, जहाँ से मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। राज्य में यातायात के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये इकाई संख्या 4 में लास्ट में ये थोड़ा सा कल पीछे की वीडियो में रह गया था, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। राज्य में यानी कि राज्य में यातायात के क्या साधन हो सकते हैं। यातायात में हम लोग जो हमारे पुराने जो साधन हुआ करते थे उसमें बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जीप, कार, बस, रेल, हवाई जहाज, जलयान, और इसमें जो है ट्रक, तो ये आपके अपने यहां से शुरू होते हैं। बैलगाड़ी, पुराने जमाने में ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी, जो तो जिन स्थानों में थोड़े से रास्ता मान लो पक्का है, जहां से बैल के पैर नहीं धंस रहे हैं, वहां पर बैल को गाड़ी के साथ जोड़ करके बैलगाड़ी को काम में ले लेते हैं। अब अगर किसी क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र है और रेत है वहां पर, तो यह प्रभावित होगा, इसका जो यातायात है वो प्रभावित होगा। यह बैलगाड़ी वहां पर काम नहीं आएगी, तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे। भौगोलिक जो हमारी भूगर्भ है, हमारी जो भूपृष्ठ है, हमारी जो समतल मैदान है जहां पर ये चलना है, जो रास्ता है, वह रेतीला नहीं होना चाहिए। यदि वह रेतीला होगा तो उस पर बैलगाड़ी या बैल नहीं चल पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है ऊंट गाड़ी। ऊंट के क्या होते हैं, पैर जो है गद्दीदार होते हैं। ऊंट के पैर है जो गद्दीदार होते हैं, और गद्दीदार पैरों में क्या होता है कि उनके जो पैर है वो जमीन में धंसते नहीं है, और जब जमीन में पैर नहीं धंसेंगे तो क्या होगा, वह आराम से रेत के ऊपर गाड़ी को लेकर के चल सकता है। इसलिए ऊंट को राजस्थान में जो है रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का
जहाज कहलाता है। और प्रभावित ये इस तरह से हो जाएगा, और जहां पर चिकनी मिट्टी होगी वहां पर ऊंट नहीं चल सकता, तो ऊंट गाड़ी भी नहीं चल सकती, क्योंकि उसके पैर वहां पर फिसलेंगे और इसलिए वह उस पर नहीं चल सकता। और रेगिस्तान, जहां मिट्टी है रेगिस्तान के अंदर, वहां पर ऊंट आराम से चल सकता है, क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं। अब उसके बाद में सबसे पुराना साधन साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जीप, कार, बस, रेल। बस, रेल, कार, जीप, ये सब आजकल के जो जमाने में बहुत हाई उनका लेवल हो गया है। हवाई जहाज, जलयान और ट्रक आदि सब सामान ढोने के काम में, जो सामान ढोने के और यात्रियों को ढोने में काम में लिया जाता है। इनके अंदर बैठ करके यात्रा की जा सकती है। तो ये आपके मुख्य रूप से यातायात के साधन मैंने बता दिए। अच्छा, विकास को प्रभावित करने वाले कार्य, प्रभावित इनको तो जैसे बता दिया मैंने आपको। अब इनमें क्या है कि जितने भी ये जो दूसरे साधन बताए हैं, जीप, कार, बस, ये जो साधन है, यहाँ पर अगर रेल, इनका जो मार्ग है, इनका जो सड़क है, वो अगर ढंग से पक्का नहीं बना हुआ है, पक्का मार्ग ढंग से नहीं बना हुआ है, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, उनका जो यातायात है वो प्रभावित होता है। अगर मान लो जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी प्रभावित कैसे होती है? रेलगाड़ी को यदि सरकार के द्वारा माध्यम से ये प्रभावित ज्यादा होती है। वैसे तो रेल की जो मार्ग है वो तो रेल मार्ग में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कहीं सवारियां नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? जब यातायात, जब रेल चलती है और इसमें इसको पूरा इसका किराया नहीं मिले, या यूं समझो कि उसको चलाने में जितना खर्चा आ रहा है वो अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से वो बहुत से ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पे रेलगाड़ी रुकती नहीं है। कारण यही रहता है। उसके बाद में हवाई जहाज है। हवाई जहाज तो हवा में चलने वाले मार्ग में चलते हैं, और इसमें ज्यादातर जो है हाई-फाई लोग, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वही इसमें सफर करते हैं। जलयान के माध्यम से हमारा जो यातायात है, जलयान, वो समुद्रों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश से जो बंदरगाह बने हुए हैं वहां पर सामान लाने ले जाने का काम करते हैं, और उसी के माध्यम से ये सारा काम होता है। ट्रक, बस आदि आपको पता ही है, ये सब जो है सामान ढोने के काम में आगे लिया जाता है। अब इसी में आगे मैं आपको करवाऊंगा इकाई संख्या 5। इसकी जो इकाई है, ये इकाई 4 का कुछ जो कल मैंने बताया था उसमें कुछ रह गया था, वो मैंने आपको बता दिया। और आगे इसमें इकाई संख्या जो 5 है वो मैं आपको आगे इसमें बता रहा हूं। इकाई संख्या 5 नंबर इकाई में क्या है? राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, इसमें आ जाएगा मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती, फिर है पूर्वी मैदान का विस्तृत अध्ययन। अब राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं, मुख्य रूप से हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं।
जैसा कि आपको इसमें दिया हुआ है। जैसे मरुस्थल, जिस क्षेत्र में ज्यादा रेत के टीले आदि पाए जाते हों वह मरुस्थली प्रदेश माना जाएगा। तो मरुस्थल जो एरिया है, एक तो इसमें मरुस्थल के अंदर एक एरिया को पर्टिकुलर जहां पर ज्यादा मरुस्थलीय एरिया क्षेत्र पाया जाता है उसे मरुस्थलीय एरिया बोल सकते हैं। फिर है अरावली। अब अरावली जो क्षेत्र है वहां पर अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है, जो कि राजस्थान के जब नक्शे में हम देखते हैं तो अब नक्शा जब ये आपका जो पूरा जो डिटेल आएगा, जैसे राजस्थान के अंदर अरावली का जो पर्वतमाला जो श्रृंखला है वो पर्वतमाला श्रृंखला, जैसे आप लोग ज्यादा तो नहीं कभी आप अजमेर जाएं तो देखें, अजमेर के सामने अजमेर में आपके नागौर में जाएंगे तो वहां आपको दिख जाएंगे, आप जयपुर में जाएंगे तो वहां आपको पहाड़ दिख जाएंगे। तो वो सारा का सारा अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के ही जो है उदाहरण उसको अपने बोल सकते हैं। और वो जो जहां भी आपको ये पर्वत नजर आएंगे राजस्थान के क्षेत्र में वो सारे अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के ही उदाहरण के रूप में आप उसे मान सकते हैं। फिर आ गया उसमें आड़ोती, फिर पूर्वी मैदान का विस्तृत अध्ययन, फिर हाड़ौती। हाड़ौती एक क्षेत्र है, उसका भी विस्तृत अध्ययन आपको जब मैं पूरी क्लास आपको जब कक्षा में करवाऊंगा आगे की क्लासों में, अभी ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि जब ये पूरी जब आ जाएगी आपको पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा और सारा कुछ मैं जब आपको कंप्लीटली इकाइयां पूरी हो जाएगी तब आपको विस्तृत रूप से बढ़िया से क्वेश्चन बना करके आपको मैं क्लास में अच्छे से करवाऊंगा। अभी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को आप नोट भी कर सकते हैं। तो मैदान का, पूर्वी मैदान का विस्तृत अध्ययन, मैदान किस प्रकार का है, कौन कौन सा क्षेत्र आता है, किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, कितनी जनसंख्या है और किस प्रकार का वहां का जलवायु है, किस प्रकार का तापमान वहां रह रहा है और किस प्रकार की जो वहां भूमि है, लोग किस प्रकार से वहां पर काम करते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं, खेती करते हैं या अन्य कोई काम कर रहे हैं, ये तमाम बातें इसके अंदर विस्तृत रूप से आ जाएगी। वहां सिंचाई कैसे हो रही है, सिंचाई के साधन क्या है, लोग किस कामों में लगे हुए, ये सारी बातें इसमें आ जाएगी। तो ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका कंप्लीट हो गया। पेपर सेकंड का जो है आपका जो सिलेबस है राजस्थान का भूगोल उसका पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। और किसी भी विद्यार्थी को इस प्रकार जैसे मैं सिलेबस मैंने लिखवाया है, अगर कहीं कोई समझ में नहीं आया हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो महाविद्यालय समय में हम यहाँ अवेलेबल रहते हैं। महाविद्यालय के समय में हम लोग यहाँ उपलब्ध रहते हैं। आप जब मर्जी आकर के और कोई बात अगर आपके दिमाग में आ रही हो और समझ में नहीं आ रही हो या कोई उसमें शंका हो तो निश्चित रूप से आप संपर्क कर सकते हैं कॉलेज समय में। और आगे की जो क्लासें वो निश्चित रूप से चलती रहेंगी, आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए। और अब आगे की इसमें जो क्लासें होगी वो मैं आपको बढ़िया से क्वेश्चन बना करके उस हिसाब से आपको मैं करवाऊंगा। और मेरे सब्जेक्ट के अलावा महाविद्यालय के किसी भी बच्चे को किसी भी विषय में कोई समस्या हो तो संबंधित विषय अध्यापक को आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। महाविद्यालय समय में आकर के आप उनसे बात कर सकते हैं। और आज आप लोगों ने जो देखा है जैसे मैंने करवाया है, आगे क्लास में आपको अच्छे से आपको प्रश्न बना करके बढ़िया से आपको करवाया जाएगा सारा कुछ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।